गीतं वाद्यं च नृत्यं च त्रयं सङ्गीतमुच्यते। हेलो एवरीवन, नमस्ते। हमारा लास्ट वीडियो जो था की पॉइंट्स फॉर एनरोलिंग इनटू डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, जिसमें हमने कहा था कि एडमिशन लेने से पहले सभी आर्ट फॉर्म्स के बारे में जानकारी लेना जरूरी होता है। उसी के रिलेटेड आज की वीडियो में हम सभी आर्ट फॉर्म्स की बेसिक बट डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका फेवरेट आर्ट फॉर्म चुनने में आसानी होगी। इंफॉर्मेशन देते समय टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रख के हमने शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं। अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमें बताइए कि आपको कौन सा आर्ट फॉर्म पसंद आया और आप कौन सा आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हैं। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत उच्यते। परफॉर्मिंग आर्ट्स के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट एंड डांस। इनकी अपनी अलग एक पहचान और विशेषताएं होती है। जब इन तीनों का मिलाप होता है तो एक अलग अनुभूति का आभास होता है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स के बारे में 3 सेगमेंट्स में जानेंगे। डांस। There are 8 classical dance styles: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम and सट्रिया. These dance styles are traditionally regional. कुछ डांस स्टाइल्स साउथ इंडिया से है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड कथकली, एंड कुछ डांस स्टाइल्स नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया से है, जैसे कथक, ओडिसी, सट्रिया एंड मणिपुरी। हर एक डांस स्टाइल्स के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है और उसी से वो डिफरेंशिएट होते हैं। इन आर्ट फॉर्म्स में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, संस्कृत एक्सेट्रा ऐसी अनेक लैंग्वेजेस में कंपोजिशंस होते हैं। इसके स्टाइल्स, एक्सप्रेशंस एंड कॉस्ट्यूम्स में विविधता यानी डाइवर्सिटी होने के बावजूद उनके मूल विचारों में एकता दिखाई देती है। हर एक आर्ट फॉर्म्स की अपनी वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम्स होता है जो कि रंगों से परिपूर्ण होता है। इस स्टाइल की खासियत को हाईलाइट करने के लिए एक विशेष तरह का मेकअप किया जाता है, जिससे परफॉर्मेंसेस और एक्सप्रेशंस से दर्शकों पर प्रभाव डालने में उपयोगी होता है। उसी तरह इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स में घुंघरू एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स को टेक्निकली 3 मेजर हिस्सों में बांटा गया है: नृत्य, नाट्य और नृत्य। नृत्य यानी प्योर डांस, जिसमें बॉडी मूवमेंट्स का समावेश होता है। नाट्य यानी एक्सप्रेशंस या इमोशंस, कोई भी स्टोरी डेपिक्ट करने के लिए या कैरेक्टर दिखाने के लिए इसका यूज होता है। और नृत्य, जिसमें नाट्य और नृत्य मतलब एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स, इन दोनों का समावेश होता है। एक विशेष बात बताना चाहूंगी, इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में अंग शुद्धि यानी बॉडी पोस्चर को
इंपॉर्टेंस दिया है। हर एक डांस स्टाइल्स की अंग शुद्धि के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसे सीखते समय और परफॉर्म करते समय फॉलो करना जरूरी होता है। सभी डांस स्टाइल्स को हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पर जानेंगे, जैसे ओरिजिन यानी कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, टेक्निक यानी किस तरह से किया जाता है, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप किस तरह का होता है, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, किस तरह का म्यूजिक यूज किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होते हैं। सो लेट्स सी द डांस स्टाइल्स। Bharatnatyam. Bharatnatyam belongs to the state of Tamil Nadu. The technique followed in Bharatnatyam is Aramandi, the basic posture. Aramandi को अर्धमंडलम और आयतम के नाम से भी जाना जाता है। It is performed in the half sitting position, that is, turning the feet sideways to give stability to the body. A straight backbone is very essential for maintaining this posture while keeping the hands in a straight line with holding the elbows in the upward direction. Body movements and अभिनय दोनों को भरतनाट्यम में बहुत महत्व दिया है। Music used in Bharatnatyam is Carnatic music, and the instruments used are Mridangam, Natuvangam, which is cymbals, flute, violin, veena, ghatam, khanjira, and morsing. Generally, भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैंट स्टाइल एंड दूसरा होता है स्कर्ट स्टाइल। मेकअप ऑफ अ भरतनाट्यम डांसर शुड डिस्प्ले द थीम ऑफ द डांस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस। इसीलिए आंखें और आईब्रो का मेकअप ज़्यादा डार्क और आकर्षक होता है। भरतनाट्यम में टेम्पल ज्वेलरी पहनी जाती है। भरतनाट्यम के कंपोजिशंस तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत, मराठी ऐसे लैंग्वेजेस में होते हैं। शांभवी चंद्रमौली अमलाभरण उमा पार्वती। शांभवी चंद्रमौली अमलाभरण उमा पार्वती। काली हैमवती शिवाति नयनी कार्त्यायनी भैरवी। अम्बा शांभवी चंद्रमौली अमलाभरण उमा पार्वती। काली हैमवती शिवाति नयनी कार्त्यायनी भैरवी। Kathak. Kathak is originated from North India, that is Uttar Pradesh. कथा कहे सो कथक मतलब कथाकार। A person who is well versed in the art of storytelling is called a कथाकार। कथक की टेक्निक बहुत अलग है, जिसका बॉडी पोस्चर स्ट्रेट मतलब
स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, बाकी डांस स्टाइल्स के कंपैरिजन में कथक में फुटवर्क जोशपूर्ण होता है। उसी के साथ चक्कर्स यानी गोल घूमना और जंप्स का प्रयोग ज़्यादा होता है। कथक में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति इस्तेमाल होती है। कथक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तबला, पखावज, हारमोनियम, सितार, सारंगी, फ्लूट एक्सेट्रा। कथक में घाघरा यानी कि लॉन्ग स्कर्ट, चोली यानी कि ब्लाउज और चूड़ीदार पायजामा और अनारकली ऐसा पहराव होता है। कथक में गोल्ड या सिल्वर इमिटेशन और पर्ल ज्वेलरी का यूज होता है। कथक की कंपोजिशंस में हिंदी, संस्कृत, मराठी, ब्रिज जैसे लैंग्वेजेस यूज होती है। Kathakali. Kathakali is originated from Kerala. Kathakali, a dance drama form from Kerala. The heart and soul of Kathakali is a drama, but बाकी डांस फॉर्म्स की तरह कथकली में भी नृत्य और अभिनय को महत्व होता है। कथकली में facial expression plays a very important role. The knees are widely spread apart so that the profile of the body has a flat thinness and the front view shows a perfectly shaped diamond. The arms are extended straight out from the shoulders and are parallel to the ground, and the wrists form right angles between the hands and the arms, while the hands hang limply. कथकली में ट्रेडिशनली सोपान संगीत पद्धति का इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी कर्नाटिक म्यूजिक का भी समावेश किया गया है। कथकली के इंस्ट्रूमेंट्स है चेंडा, मद्दलम और एडक्या। कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप प्ले अ वाइटल रोल इन कथकली डांस स्टाइल। Among the classical art forms, Kathakali has the most extensive costume with decorative headgear, brilliantly colored faces and face masks. The makeup of Kathakali artists take nearly 6 hours. They use different colors for presenting different kinds of characters. The language used in Kathakali is Malayalam. Manipuri. From Manipur. Delicate, expressive and elegant movements are the main ingredients of Manipuri dance form.
The dancers take care of the movements which are generally round without any jerk or sharp edge. Quite unlike the other classical Indian dance forms, while performing Manipuri dance, the feet of the dancer should not hit the ground too hard. Whenever the dancer puts his or her feet on the ground, the front part of the feet has to touch the ground first. The facial expressions in the dance form are very delicate and graceful. The complete performance reflects devotion. Another exciting feature of Manipuri dance is the Pung Cholam or the drum dance, in which the dancers beat the drum known as Pung while dancing with heartbreaking leaps and turns to a fast rhythm. The music used is Hindustani music and the instruments are kartal, pung, pena, flute, esraj, conch. Manipuri costume is considered to be the most beautiful costume. It consists of a skirt shaped like a barrel called kagura in yellow or green. Full length sleeves of velvet are used. A small hat with a wheel with over 30 ornaments give a divine feeling to the overall look of the costume. As for the makeup, pink color is used as a base. A dark kohl pencil is used for outlining the eyes and mascara is applied to make the eyes look attractive. Language used is Sanskrit, Maithili, Brij Bhasha and others. সোহাগিনীর হৃদয় তলে বিরহিণীর মনে মনে লাগিল দোল জলে স্থলে জাগিল দোল বনে বনে Kuchipudi. Kuchipudi from Andhra Pradesh. Kuchipudi dance drama has a perfect blend of speech, mime and pure dance. The three aspects Nritta, Nritya and Natya are well applied and equally balanced. Vachika Abhinaya plays a prominent role in Kuchipudi because the artist doesn't merely mimes but sings while dancing. The basic position in Kuchipudi is somewhat like Aramandi in Bharatnatyam. The another basic position of the body where the waist is straightened up and the shoulders are in a straight line, that is called Saushtavam. ಎಂದೆಂದೋ ವಚಿದಿವೀರ ಅಲದ ನಿಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಗದು ಜಂ ಜಂ ತನನ ಜಂ ಜಂ ತನನ ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ಕುಂದರಿ ಜಂ ಜಂ ತನನ ಜಂ ಜಂ ತನನ ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ಕುಂದರಿ ಜಂ ಜಂ ತನನ ಜಂ ಜಂ ತನನ ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ಕುಂದರಿ ಜಂ ಜಂ ತನನ ಜಂ ಜಂ ತನನ ಕುಂದರಿ ಕಿಟ ತಕ ಕುಂದರಿ.
uses Carnatic music. The instruments used are similar to Bharatnatyam like mridangam, natuvangam, flute, violin, veena, ghatam, kanjira and mursing. The Kuchipudi costume looks similar to Bharatnatyam costume, only difference is the kacham that comes at the back of a Kuchipudi costume. Makeup is again similar to Bharatnatyam dance style. There are lots of flowers that are used to decorate long plait worn by the artists. The composition are in Tamil, Telugu, Sanskrit, Hindi, etc. languages. बाजे पायल कहो, बाजे पायल कहो, जनन जनन 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 तो, जनन 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 तो, जनन जनन जनन. Mohiniyattam, another dance style from Kerala. A fusion of both Kathakali and Bharatnatyam is Mohiniyattam. The basic stance is that of Kathakali and the footwork is like that of Bharatnatyam. The eyes used erotically, the grace in the footwork and delicate movements make it a unique form. The sways and bends are the striking features. The swinging movement, so common in Mohiniyattam called Andolika, is either up or down, forward, backward, or sideways, are said to be like waves in the ocean. The movements in Mohiniyattam are never abrupt. They are dignified, easy, and natural. The music used is Carnatic music and the instruments are veena, tanpura, flute, mridangam, edakya and kulitalam. The costumes in Mohiniyattam are grand yet elegant. Off-white or white sari with a golden border and gold or temple jewellery are the traditional costume and ornaments used in Mohiniyattam. The languages used are Malayalam and Sanskrit. Odissi from Odisha. All the Odissi postures are based on two fundamental stances, Tribhanga and Chauka. In Tribhanga, the body of the dancer is divided into three distinct parts, head, bust and torso. The other posture in Chauka, where a dancer creates four perfect right angles with the weight of the body being equally distributed throughout, resembling a perfect geometrical motif. Bhramari means moving in circles, charis means different types of walks
and Utplavana means jumps are frequently used in this dance style. The music used is Hindustani music and the instruments used are pakhavaj, tabla, bansuri, the manjira metal cymbals, the sitar and the tanpura. Like any dance form, Odissi has its own traditional costumes and jewellery. The sari is draped in a particular fashion, creating a fan-shaped structure in the front. The women Odissi dancers wear the pattu sari or the sambalpuri sari, a brightly colored silk sari which is 9 yards long with black or red blouse called the kanchula. Only white metal jewellery is worn in Odissi, including earrings that covers the whole ear and resembles the shape of a peacock's feather. The languages used in Odissi compositions are Odia and Sanskrit. দুটাই ছকারে শ্যামহে বিয়মলাগি শাড়ি বিয়মলাগি শাড়ি মারে মুনি Satriya. Satriya dance style is originated from Assam. The distinctive features of the graceful Satriya dance technique consist of wavy movements, dipping and bobbing, the horizontal movements, the springing movements, etc., and the high spiritual content rooted in the Satra tradition. A performance integrates two styles. One, masculine style that is energetic with jumps, and feminine style that is lasya or delicate. Satriya dance style uses Hindustani music or Assami music. The instruments used are khols or drums, the tals or the cymbals, and the flute, violin, mridangam, and pakhavaj. The costume of the Satriya dance is primarily of two types: the male costume comprising the dhoti and the chadar and the paguri, that is turban, and the female costume comprising the guri, chadar, and the kanchi waistcloth. Satriya dancers' costumes are made of pat silk sari and they wear traditional Assamese jewellery. The composition used in Satriya dance style are in Assamese language.
दीना दीना पीता दीना का तन दे दे दीना का तन दीना. Here we finish with the information about 8 Indian classical dance styles. Next topic, music. Indian classical music is one of the many forms of art music that have their roots in particular regional cultures. It has two major traditions: North Indian classical music, that is Hindustani music, and South Indian classical music, that is Carnatic music. Both the systems have more common features than differences. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के दो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, रागा और ताला. रागा जो कि वेरियस स्वराज पे बेस्ड है और ताला जो कि टाइम साइकिल मेजर करता है. द रागा गिव्स एन आर्टिस्ट a palette to build the melody from sounds, while the tala provides them with a creative framework for rhythmic improvisation using time. The 7 basic swaras of the scale are sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. In Carnatic music, re is referred as ri. Collectively, these swaras are known as sargam. दोनों संगीत पद्धति को गाने के लिए सुर की ज़रूरत होती है, वो उन्हें श्रुति से मिलती है. ध्वनि जो स्पष्ट रूप से सुने, देखे, समझे और बीच का अंतर बता सके उसे श्रुति कहते हैं. दोनों संगीत पद्धति में हाथ पर ताल दिखाने की प्रथा होती है. द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक: हारमोनियम, तबला, संतूर, सरोद, सितार, flute, etc. The instrument used in Carnatic music: mridangam, ghatam, veena, violin, flute, khanjira, etc. Before moving on to the topic of instruments, let's see the glimpses of Hindustani and Carnatic music. सरसी जना सोदली शंगरी पाहि मां स्वरदा भय कर कमले वरदा भय कर कमले वरदा भय. नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीतति राधा वास गृहे विशद वेश किसलय वलय जीवदि परमिह तवरदि कलय. Instruments. The Indian musical instruments
can be divided into four major categories: string instruments, wind instruments, drum instruments, and non-drum instruments. Before watching the videos, let's first understand the four categories of instruments. First is string instrument. A string instrument is a musical instrument that produces sound by means of vibrating strings. The most common string instruments in the string family are sitar, sarod, santoor, veena, tanpura, esraj, sarangi, guitar, violin, double bass, banjo, mandolin, etc. Second, wind instruments. Wind instruments are any musical instrument that uses air as the primary vibrating medium for the production of sound, typically by the player blowing into the instrument. The most common wind instruments are flute, shehnai, saxophone, trumpet, pungi, conch, nadaswaram, baja, mursing, tutari, harmonium, etc. Third is drums. Drums as the keeper of the rhythm. The drum provides the foundation for the overall sound of music. Because a drum only has to be hit to make a sound, it is also one of the simplest of the instruments. Some drums can be played by using hands or sticks. Examples: tabla, pakhavaj, damru, dhol, mridangam, khanjira, khol, chenda, dafli, dhak, nagara, sambal, tawil, etc. Fourth, non-drum instruments. Non-drum instruments, they do not necessarily have a definite tone or pitch. Non-drum instruments include cymbals, ghatam, ghungru, thali, jhanj, chiplya, jaltarang, ghanti, etc.
तरह हमने सभी इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स का नॉलेज एंड वीडियोस आपके साथ शेयर की है। जो इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज होते हैं उसे हमने शोकेस करने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारी वेबसाइट पे आकर सपोर्ट पे लिखिए। आज का ये आर्ट फॉर्म का एपिसोड इतना खूबसूरत और कलरफुल बनाने के लिए और हमारे आकार के इस इनिशिएटिव में हमारा सपोर्ट देने के लिए मैं आप सभी कलाकारों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आपके वीडियो शेयर करके हमें सपोर्ट किया। इंफॉर्मेशन देते समय टाइम की ड्यूरेशन की वजह से हमने शॉर्ट वीडियोस शेयर किए हैं। अगर आप फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप हमें जरूर बताइए कि आपको कौन सा आर्ट फॉर्म अच्छा लगा और आप कौन सा आर्ट फॉर्म सीखना चाहते हैं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। See you with a new episode. Till then, stay tuned with Aakar.